नमस्कार। पिछले भाग में हमने सुखद और असुखद अनुभवों की बात की थी। आज हम भावनाओं को समझने का एक और गहरा तरीका देखेंगे। जब हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे चिंता हो रही है, तो अक्सर हमें लगता है कि हमने पूरी बात समझ ली। लेकिन बुद्ध हमें थोड़ा और रुकने का निमंत्रण देते हैं। क्या ये इमोशन की पूरी कहानी है या इसके नीचे भी कुछ है? अक्सर हम इमोशंस को एक ठोस चीज मान लेते हैं, जैसे गुस्सा एक वस्तु है, डर एक वस्तु है, उदासी एक वस्तु है। लेकिन बुद्ध का तरीका थोड़ा अलग है। वे भावनाओं को खोलकर देखने का निमंत्रण देते हैं। ये भावना किन किन चीजों से बनी है? मान लीजिए किसी ने आपसे कठोर शब्द कह दिए, आपको गुस्सा आ गया। अब हम यही रुक सकते हैं और कह सकते हैं, मुझे गुस्सा आया। लेकिन यदि हम थोड़ा और गहराई से देखें तो शायद गुस्से के नीचे चोट हो, शायद चोट के नीचे असुरक्षा हो, शायद असुरक्षा के नीचे सुरक्षा की चाह हो, और शायद उसके नीचे खुद की देखभाल करने की एक गहरी आवश्यकता। तो क्या गुस्सा पूरी कहानी थी? शायद नहीं। शायद वो केवल दरवाजा था। ध्यान हमें उस दरवाजे के भीतर जाने का निमंत्रण देता है। और यहाँ बुद्ध एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ये भावना किससे चल रही है? इसके पीछे कौन सी इच्छा काम कर रही है? क्योंकि बहुत से इमोशंस हमारी इच्छाओं से जुड़े होते हैं। हम कुछ चाहते हैं, वो नहीं मिलता, गुस्सा आ जाता है। हम किसी चीज को खोना नहीं चाहते, डर पैदा हो जाता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें एक विशेष तरह से देखें, और जब ऐसा नहीं होता तो दुख पैदा हो सकता है। इसलिए बुद्ध पूछते हैं, क्या यह क्रेविंग है? क्या यह हॉस्टिलिटी है? क्या यह कंफ्यूजन है? या क्या यह जेनरोसिटी है? क्या यह गुडविल है? क्या यह विजडम है? ये देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब क्वेश्चन ये नहीं रह जाता कि मुझे कौन सा इमोशन हो रहा है। क्वेश्चन बन जाता है, इस इमोशन को क्या चला रहा है? और फिर हम मन की गुणवत्ता को देखना शुरू करते हैं। क्या मन सिकुड़ा हुआ है, खुला है, बेचैन है, स्थिर है, बंधा हुआ है, फ्री है? यदि कभी आपने गहरे गुस्से को देखा हो तो आपने शायद महसूस किया हो, मन छोटा हो जाता है, दुनिया छोटी हो जाती है, हमारी दृष्टि छोटी हो जाती है। जब लालच बहुत अधिक होता है, मन सिकुड़ जाता है। जब घृणा बहुत अधिक होती है तो मन कठोर हो जाता है।
जब भ्रम बहुत अधिक होता है, मन अशांत हो जाता है। लेकिन यदि कभी आपने उदारता का अनुभव किया हो, या सच्चे प्रेम का, या करुणा का, तो शायद आपने कुछ और भी महसूस किया होगा। मन खुलने लगता है, उसमें जगह आने लगती है, वो थोड़ा विशाल हो जाता है। और शायद यही कारण है कि ध्यान केवल भावनाओं को समझने की साधना नहीं है, ये मन की गुणवत्ता को समझने की साधना भी है। धीरे धीरे हम सीखते हैं कि जीवन केवल घटनाओं का नाम नहीं है, जीवन उस मन का भी नाम है जो उन घटनाओं का अनुभव कर रहा है। और तब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सामने आता है, क्या मैं अपने मन का संरक्षक हूं, या मैंने अपनी शांति दुनिया के हाथों में सौंप दी है? यदि लोग मेरी प्रशंसा करें तो मैं खुश, यदि आलोचना करें तो मैं दुखी, यदि परिस्थिति अच्छी हो तो मैं शांत, यदि परिस्थितियां कठिन हो तो मैं अशांत। क्या मेरी अंदर की दुनिया पूरी तरह बाहर की दुनिया पर डिपेंड करती है? बुद्ध हमें एक अलग संभावना दिखाते हैं, अपने भीतर की दुनिया का प्रोटेक्टर बनने की, अपने हृदय की गुणवत्ता की देखभाल करने की। धीरे धीरे हम ये भी देखने लगते हैं कि मन कैसा लगता है जब वह पकड़ में होता है, जब वो किसी बात में फंसा होता है, जब वो लगातार बिजी होता है, जब वो मजबूरी में चल रहा होता है। और फिर हम ये भी देखने लगते हैं जब ये सब नहीं होता तो कैसा लगता है, जब मन थोड़ा खुला हो, थोड़ा शांत हो, थोड़ा फ्री हो। यही से ध्यान हमें एक और दिशा में ले जाता है, भावना से आगे, मन की गुणवत्ता की ओर। और शायद वही हमें एक ऐसी शांति की झलक मिलती है जो परिस्थितियों पर डिपेंडेंट नहीं है, एक ऐसी करुणा जो रिएक्शन नहीं है, एक ऐसा फ्रीडम जो किसी विशेष परिस्थिति का मोहताज नहीं है। इसीलिए आज का क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे कौन सी भावना आ रही है, आज का क्वेश्चन है इस इमोशन के नीचे क्या है। और यदि मैं थोड़ा और गहराई से देखूं तो मेरे मन की क्वालिटी कैसी है। शायद यही से इमोशन को समझने की एक नई शुरुआत होती है।